नमस्कार, मैं एसके सिंह एस नाइट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने गोंडा के मनकापुर में आरपी स्कूल स्थित एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो जनसभा कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ने किया था। यहाँ हमें एक फिल्मी गाने की महत्वपूर्ण पंक्ति याद आती है कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं, ऐसे मुकर रहे कि हमें जानते नहीं। इस पंक्ति का प्रयोग हमें इस नाते करना पड़ रहा है कि ये पंक्ति कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई हैं विक्रम सिंह, उनकी पर सटीक बैठती है। यहाँ सभी लोग आए। महाभारत का रण क्षेत्र, यहाँ राजनीतिक रण क्षेत्र छिड़ चुका है, सेनाएं आमने सामने खड़ी है, समस्त विधायक यहाँ पर हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति नहीं आया तो वो उनके चचेरे भाई कुंवर विक्रम सिंह जी। अभी हाल ही में देखा गया नगर पंचायत के चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह ने मंगल भवन जाकर के दो तीन तीन बार वहां जाकर के टाउन एरिया के चुनाव में लाभ ले लिया और उनका प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहा। ऐसा माना जाता रहा है कि कीर्तिवर्धन सिंह निश्चित रूप से विक्रम सिंह को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ कीर्तिवर्धन सिंह के बारे में हम बात करेंगे। अगर कुंवर विक्रम सिंह को यहाँ पर मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो ये लाइनें जो हमने फिल्मी गाने का प्रयोग किया है, दो पंक्तियों का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से सटीक बैठती है। खैर, मैं जो कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई विक्रम सिंह के बारे में जानता हूँ, जब एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सेना जब आमने सामने थी, चक्रव्यूह को तोड़ना था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला था। उस समय उनके मित्रों ने कहा कि आप बहुत छोटे हो, तो क्या चक्रव्यूह तोड़ सकते हो, डरते नहीं हो इतने बड़े बड़े महारथियों से। उन्होंने कहा था कि सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, अभिमान में करता नहीं, मामा तथा नेता से भी युद्ध में डरता नहीं। मामा कौन? श्री कृष्ण भगवान, उस्ताद उनके पिता, उस समय के दो महान योद्धा जो विश्व में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने लास्ट लाइन में कहा कि मित्र, औरों की तो बात मत करो, मैं मान नहीं करता, लेकिन मामा तथा नेता से भी मैं डरता नहीं। यहाँ इसका उल्लेख मैं कुंवर विक्रम सिंह के बारे में करता हूँ कि अकेला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से लड़ने में सक्षम है। आज इस मंच पर उस व्यक्ति का ना आना बहुत बड़े राजनीतिक संकेत दे जाता है। खैर, ये हो सकता है। इसके पहले हमने मनकापुर कोर्ट में कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह से एक वो बाइट ली थी। जब उस समय का प्रकरण था, 22 से रामलला विराजमान हो रहे थे, उस दिन की बात है। हमने उनसे पूछा था, अभी कुंवर विक्रम सिंह आपके साथ आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था, उसमें वो शामिल होते हैं, तो किसका मतलब क्या निकाला जाए। मंच पर और फोटो पर उनका नाम रहता है कि कुंवर विक्रम सिंह का, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उनको यहाँ से एक राजनीतिक भूमिका प्रदान कर सकते हैं? सांसद जी, अभी देखा गया कि आपके छोटे भाई कुंवर विक्रम सिंह जी आपके कोर्ट में आते हैं, उनकी गाड़ी आती है, आप उनके साथ यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में इधर उधर आपके साथ फोटो भी लगा हुआ है। तो ये सिर्फ पारिवारिक मामला में आ जाए कि कोई राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, लोगों की सोच की बात है और सब लोग सबके साथ फ़ोटो लगाते हैं। हमारा परिवार, हमारे भाई हैं, तो उसमें साथ फ़ोटो लगाने में किसको क्या आपत्ति है, मेरे को या क्या सोचे, उसका नहीं मतलब है हमसे। आज भगवान राम के पर हम लोग यहाँ इकट्ठित हैं और जिस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हम लोगों को सीख लेनी चाहिए भगवान राम की जीविका से, उसी तरह हम लोग भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सबको निभाना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे परिवार के हैं, परिवार के लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे इनका टिकट फाइनल हुआ, यहाँ गौरा विधायक चूंकि वर्मा बिरादरी के हैं, कुर्मी बिरादरी के मतदाता गोंडा में बहुत हैं, ऐसे स्थिति में हो सकता है कि कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह की अपनी एक मजबूरी हो, सांसद भाजपा की मजबूरी हो, इस नाते वो विक्रम सिंह को मंच पर न लाए हों। उनके लिए भी ये लाइन यहाँ सटीक बैठती है, मुक्त सर से जिंदगी की अजीब से फसाने हैं, मुक्त सर से जिंदगी की अजीब से फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या योजना चल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर कुंवर विक्रम सिंह के साथ ऐसी उदासीनता अपनाई गई तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में उस व्यक्ति का कद कमजोर कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी जाएगा। उनको ये पता चलना चाहिए कि अब साइकिल पंचर हो चुकी है, वो पंचर अब बनने लायक नहीं बचा है। बचा है क्या? साइकिल अब पंचर हुई है। कई बार जब टायर भर्स्ट हो जाए, ट्यूब एकदम खराब हो जाए, तो उसका पंचर नहीं बन सकता, वो टायर चलने के लायक नहीं रह सकता। ये समाजवादी पार्टी है, ये गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है, ये गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी है। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा।
और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। पता ही रहता था कि नहीं रहता था? रहता था कि नहीं रहता था? आज कोई गुंडाई कर सकता है क्या? आज आपकी कोई जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर सकता है क्या? आज कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया दंगाई या तो यूपी छोड़ करके भाग गए हैं या तो जेल में भेज दिए गए। याद रखना, उस कांग्रेस पार्टी को और इस समाजवादी पार्टी को जब रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बनकर के तैयार हुआ, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया। वह निमंत्रण किसने ठुकराया? श्री राहुल गांधी जी ने ठुकराया और श्री अखिलेश यादव जी ने ठुकराया। जिस पार्टी ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है, राम भक्त और राष्ट्र भक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। 2024 में हिसाब चुकता करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।